कि हमारे अंदर की दुनिया बनती कैसे है, फॉर्म कैसे होता है। आप अंदर बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि बाहर की दुनिया क्या है। बाहर कुछ भी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ठंड लग रही है, मुझे सूसू लग रही है, मुझे डर लग रहा है, मुझे एंजाइटी हो रहा है, दम घुट रहा है, सांस नहीं ले पा रहा हूं, बाहर से बहुत ब्राइट लाइट्स आ रहे हैं, मैं क्या करूं। बच्चा जन्म लेते ही, नवजात शिशु एकदम ऐसे घबराया हुआ, समझ में ही नहीं आ रहा है। और मैं का भी कॉन्सेप्ट उसके अंदर नहीं है। उसके अंदर इतना तक कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं हूं, मैं अलग हूं, दुनिया से मैं डिफरेंशिएटेड हूं। जिधर मेरी चमड़ी खत्म होती है, वहां दुनिया शुरू होती है। और भी लोग हैं, मेरे माँ बाप हैं जो मुझे प्यार करते हैं, मेरे शुभ चिंतक हैं, मुझे संभालेंगे। कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। ये डॉक्टर है, ये मेरी माँ है, कुछ भी नहीं। अरे इंसान है क्या वो, कुछ भी पता नहीं, जीरो। तो सिर्फ एक टेरराइजिंग, टेरिफाइंग एक्सपीरियंस है, अनडिफरेंशिएटेड टेरर। अब उसको टेरर कहना भी गलत है, क्योंकि नॉर्मल है, नेचुरल है, हर बच्चा इसमें से गुजरेगा। ये नॉर्मल है, हम जानते हैं, इसलिए क्योंकि नॉर्मल है। बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं जिसको हम अनदेखा कर देते हैं। हाँ भाई, ये नॉर्मल था, तो बच्चे को ठीक है, चादर उड़ा के रखा था। अभी चादर उड़ा के रखा था, बहुत गर्मी लग रही थी उसे, घंटों के लिए रोया है क्योंकि उसको गर्मी लग रही थी। अंदर से वो छोटे से आलू की तरह वो पक रहा था, कुक हो रहा था। आपने उतने चादर डाल दिए थे, किसने देखा? ठीक है, वो मरा तो नहीं, हाँ ठीक है, जिंदा है, बचा है, ठीक है, अच्छा है, नॉर्मल। और हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि बच्चे का जन्म लेने के बाद किस तरह से सिचुएशन अनफर्ल होता है, ओपन आउट होता है। उसका पहला चैलेंज है बाहर की दुनिया को समझना। वो कौन है जो मुझे छू रहा है, वो कौन है जो मुझे दूध पिला रहा है। दूध वो उतना भी आर्टिकुलेट नहीं रहता है, मुझे कुछ चाहिए, मुझे चाहिए, क्या चाहिए। अब वो अंदर की दुनिया है, मुझे चाहिए, कुछ चाहिए, क्या चाहिए। और फिर उसे पता चलता है कि उसे सुसु करनी है। वो स्क्वीज करता है, सुसु निकलती है। वो स्क्वीज करता है, टट्टी निकलती है। उसको अंदर से शांति मिलती है, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी सी सुकून। फिर वापस कुछ होता है और वो रोता है। क्यों रो रहा है? शायद उसे ठंड लग रही है। अब मां गैस करती है कि हाँ, इसे ठंड लग रही है, तो उसको चलो चादर से कवर करो, उसको अच्छे से कवर करके उसको नजदीक पकड़ो। फिर शांत होता है, थोड़ी सी बदन की गर्मी मिलती है, थोड़ा सा ब्लैंकेट का वार्मथ मिलता है, उसको कंफर्ट होता है। फिर रोता है, उसे दूध चाहिए, उसको भूख लगी है। मां अपने स्तन से दूध पिलाती है, स्तन को लगाती है, बच्चा पीने लगता है, शांत होता है, थोड़ी देर के लिए शांत। फिर वो रोता है। अब उसे नींद आई है, वो सोना चाहता है, लेकिन वो रो रहा है, इसलिए सो नहीं रहा है। फिर मां किसी तरह से गैस करती है कि हाँ, अब बच्चे को उसने सुसु पॉटी सब कर लिया, खा पी लिया, वार्मथ है उसको, अब उसको सुलाना है। तो चलो गाना गाओ, लोरी गाओ, उसे पकड़ के प्यार दो और उसे सुलाओ। तो इस तरह से बच्चे की अंदर की दुनिया मां मैनेज कर रही है या पिता मैनेज कर रहे हैं। उसको सिक्योरिटी दो, उसको कंफर्ट दो। वो गीला हो रहा है तो उसको सूखा, उसके बॉटम्स को सुखाओ, पाउडर लगाओ। इरिटेशन हो रहा है, रैश हो रहा है, दर्द हो रहा है, रो रहा है या रो रही है बच्ची, उसके पेट में दर्द है, चलो कुछ पिलाओ, गुट्टी पिलाओ, जो भी है करके, गैस हुआ अभी है, वगैरह 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 वगैरह।
अंदर से एक नीड अराइज होता है, बाहर से उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ करते हो। ये एक ह्यूमन बीइंग का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। बच्चा, नवजात शिशु सबसे सिंपल। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जो लोग बच्चे को बड़ा करते हैं, जो लोग बच्चे को संभालते हैं, वो जानते हैं कि यार एग्जॉस्टिंग है, बहुत थका देता है उसको। यानी रीजंस ही रीजंस है रोने के लिए। रोने के रीजंस कभी बंद ही नहीं होते हैं। और फिर धीरे धीरे नवजात शिशु से वो एक नॉर्मल इन्फेंट स्टेज पर पहुंचता है, जब वो चल के घूमता है अपने घर में, या 4 पैरों पे क्रॉल करके घूमता है, यानी हाथ और घुटने पे घूमता है, कहीं बैठता है, कहीं सुसु करता है, कहीं कुछ। अब वो मांग सकता है, वो कहता है मुझे खाना दो। वो किसी तरह से सिग्नलिंग करने को सीख गया है, थोड़ी सी एलिमेंट्री भाषा सीख गया है, मम्मी कहना सीख गया है, पप्पा कहना सीख गया है। पानी चाहिए तो वाह वाह कहेगा या कुछ कहेगा, कुछ उसकी वोकैबुलरी। माँ ने उसकी वोकैबुलरी सीख ली है, उसने माँ की वोकैबुलरी सीख ली है बेसिक। उसको सपोर्ट करने के लिए उसके पेरेंट्स तैयार हैं, बैठे हैं। दूध चाहिए, पानी चाहिए, पेट दर्द है, बुखार आ रहा है, सब देखने के लिए, समझने के लिए उसके माँ बाप बैठे हैं। लेकिन अब वो बच्चा ऑटोनोमस हो रहा है। अब वो एक ह्यूमन बीइंग के तरफ बढ़ने लगा है। अब वो ह्यूमन बीइंग बनने के तरफ बढ़ रहा है। अब वो इंसान का रूप लेने लगा है। अब कॉम्प्लिकेटेड होने वाले हैं। नाउ थिंग्स आर गोइंग टू गेट कॉम्प्लिकेटेड। कैसा कॉम्प्लिकेशन? अब उसके जो नीड्स हैं, वो नीड्स सिंपल नहीं रहेंगे। उसको अप्रूवल चाहिए, उसको प्यार चाहिए, बट नॉट जस्ट वो माँ उसको पकड़ के सोती है, वो प्यार तो चाहिए ही। बाप उसको पकड़ के सोता है, माँ उसको पकड़ के सोती है, वो तो प्यार चाहिए। और अगर वो प्यार नहीं मिल रहा है, अब बच्चा शायद नहीं रोएगा। तो नाउ इट इज गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि वो उसके अंदर नीड है, लेकिन हर नीड के लिए, हर जरूरत के लिए शायद वो नहीं रोएगा। क्योंकि रोने पे भी लोग नेगेटिव स्टिमुलस देते हैं। हर बार ऐसे नहीं होता है कि माँ उसे प्यार से देखती है, अच्छा बच्चा रो रहा है, चलो कुछ और दो। अब माँ उसको फटकारती है, दिन भर रोते रहता है, दिन भर रोते रहता है, काम करूं या तुम्हारे पीछे लगी रहूं। तो एक नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है बच्चे को कि भाई रोना बंद करो। अब रोने से काम नहीं चलेगा, अब थोड़ा और रिफाइंड मेथड से करना चाहिए। तो वो बोलने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ बोलता है, अपनी नीड्स का बयान करता है। लेकिन अब उसकी जो कोशिश है, या तो सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है। वो अपने नीड्स को या तो अपने मुंह से बयान करने में कामयाब है, या फिर कामयाब नहीं है। और जब कामयाब नहीं है तो भी नहीं रोएगा, वो चुप रहेगा। अब वो अंदर दबाएगा, अब वो अपने नीड्स को और अपने फ्रस्ट्रेशंस को और अपने फीलिंग्स को दबाने लगता है। और ये जरूरी है, आप जानते हो ये जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चा रोते ही रहेगा, काम नहीं चलने वाला है। अब उसे सेल्फ सफिशिएंट होना है, उसे अपने अंदर हर चीज को संभाल लेना है, और उसे अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए खुद कोई एक्शन लेना पड़ेगा। बेटा पानी चाहिए, जा पी ले, किचन में जा, नल खोल, पानी ले, या मटके से पानी ले। वो सीखता है। या किचन में जा, जो है उधर मम्मी है, अंकल हैं, जो भी हैं, उनसे बोल, पानी देंगे। इस तरह से तो उसको सेल्फ सफिशिएंट किया जाता है। अब खाना खिलाने के लिए कोई नहीं है, अब खुद खाना खा तू। निवाले को अपने थाली से अपने मुंह तक ले जाने का काम तेरा।
धीरे धीरे उसको थोड़े पनिशमेंट टाइप के भी एक्टिविटी शुरू हो जाते हैं जो उसको लगता है कि अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे विशेष के खिलाफ भी दुनिया चलती है। हर बात मेरी जिद से नहीं होगी, हर काम मेरे कहने से नहीं होगा। मुझे नहलाया जाएगा, ठंडे पानी से नहलाया जाएगा या गर्म पानी से नहलाया जाएगा। मैं रोऊंगा तो भी मुझे नहलाया जाएगा। मेरे रोने से वो लोग बंद नहीं करेंगे। तो इस तरह से बाहर से अब स्टिमुलस मिल रहा है कि मेरे कहने से, मेरे रोने से, मेरे मांगने से जरूरी नहीं है कि दुनिया रिस्पॉन्ड करती है। अब दुनिया मतलब उसका परिवार, उसके लिए उसका संसार दुनिया है। उसके माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, जो भी है घर के, दादा दादी। धीरे से उसकी दुनिया एक्सपांड होके एक्सप्लोड होने वाली है। बच्चे को स्कूल भेज दिया, पहले दिन स्कूल भेजा, बच्चा ट्रॉमेटाइज हो गया।